मैं सालों से हाइपोथायरिज्म के लिए दवाई तो खा रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरी बॉडी पे असर कर रही है और मेरा थायराइड हील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ फट से मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हाइपोथायरिज्म से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट पहले ही मिल चुका हुआ है। आज की ये वीडियो तो आपके लिए सबके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे साइंस जिसके बाद आपको लगेगा कि वाकई आपका हाइपोथायरिज्म जो है वो हील हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हाइपो की, नॉट हाइपरथायरिज्म। ठीक है, कहीं अगर मैं वर्ड हाइपर प्रोनाउंस कर जाऊं तो प्लीज उसको हाइपो ही कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि मेरी टोन ऐसी है। सबसे पहले तो उन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं जो आप हाइपोथायरिज्म में फेस करते हैं। नंबर 1, आपके एनर्जी लेवल डाउन रहते हैं, यानी आप सारे दिन कुछ भी खा लें तो आपके एनर्जी लेवल आपको डाउन फील होते हैं, लथार्जी फील होती है, खाना खाने के बाद भी भूख लगी रहती है। नंबर 2 के आपको मूड स्विंग बहुत ज्यादा आते हैं, यानी सारा दिन ना चाहते हुए भी आपको गुस्सा आ रहा होता है, ना चाहते हुए भी आप किसी बात के ऊपर किसी से नाराज हो बैठते हैं। नंबर 3 जो बहुत कॉमन है फीमेल में, इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस, रात को नींद ना आना है। नंबर 4। नंबर 5 आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अनकंट्रोल रहना है, कभी आपको ठंड लगने लग जाती है, कभी आपका दिल घबराने लग जाता है। और नंबर 6 यानी कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी हेयर और स्किन हेल्थ जो है काफ़ी पुअर हो जाती है। और नंबर 7 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मुझे इसे पहले नंबर पर रखना चाहिए, वो होता है नॉर्मलाइज वेट, यानी आपका वेट जो काफ़ी टाइम से गेन हो रहा होता है वो रुकना शुरू हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका थायराइड हील हो रहा है। तो सबसे पहले समझ लें कि हाइपोथायरिज्म होता है क्या है। ह्यूमन बॉडी में एक ग्लैंड पाया जाता है जो आपका टोटल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जो आपके मूड स्विंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और फीमेल में हार्मोन्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिसे हम बेसिकली नाम देते हैं थायराइड का। और ये थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ पाया जाता है जो बटरफ्लाई शेप यानी तितली शेप का होता है। थायराइड ग्लैंड जो वो 3 किस्म के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। नंबर 1 इज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड ग्लैंड जिस हार्मोन को सबसे पहले रिलीज करता है वो टीएसएच है। इसके बाद T4 है, यही जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ने पहले रिलीज किया होता है ये T4 में कन्वर्ट होता है, यानी ये आपका स्टोरेज हार्मोन, इसे हम T4 का नाम देते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है T3 जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, जिसको आपका लिवर एक्टिवेट करता है। ठीक है, जो T4 है उसके साथ आयोडीन के 4 मालिक्यूल होते हैं, जो T3 है उसके साथ आयोडीन के 3 मालिक्यूल होते हैं, और TSH के साथ कोई भी आयोडीन का मालिक्यूल नहीं होता। ठीक है, ये थी बेसिकली थायराइड ग्लैंड की केमिस्ट्री। ठीक है, अब आप हाइपोथायरिज्म से कब अफेक्टेड होते हैं, जब आपके इन तीनों हार्मोन में फ्लक्चुएशन आ जाती है, यानी या अगर TSH ज़्यादा बन रहा है और T3 बिल्कुल कम बन रहा है या T4 कम बन रहा है, तो ये बेसिकली डिसाइड होता है आपकी लैब रिपोर्ट्स के बाद। आपको कैसे पता चला कि आप हाइपोथायरिज्म की मेडिसिन ले रहे हैं और आपकी बॉडी हील हो रही है। नंबर 1 पॉजिटिव चीज जो आपको अपनी बॉडी में नजर आएगी वो आएगी बेसिकली वेट गेन होना रुक जाएगा। सबसे ज्यादा बड़ा मसला जो हाइपोथायरिज्म में होता है वो वेट गेन का होता है, लेकिन जैसे ही आप इससे हील होंगे आपका वेट गेन होना रुक जाएगा, यानी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट हो चुका होगा या आपका मेटाबॉलिज्म जो नॉर्मलाइज हो चुका होगा, क्योंकि हाइपोथायरिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, यानी आपकी बॉडी जो है एनर्जी खाने को सही तरह एनर्जी में कन्वर्ट कर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप एक्सेसिव खाना खाते हैं। जब आप एक्सेसिव खाना खाते हैं, कैलोरी सरप्लस में होते हैं, तो आपकी बॉडी में वेट गेन हो जाता है। नंबर 2 आपको जो इसमें पॉजिटिव चीज नजर आएगी, आपके स्टेबल एनर्जी लेवल्स होंगे। जब आप हाइपोथायरिज्म से अफेक्टेड होते हैं और आपके जो है TSH T3 और T4 लेवल्स आपस में फ्लक्चुएट्स करते हैं, तो आपके एनर्जी लेवल भी बैलेंस नहीं होते। कभी तो आपको लगता है कि आज आपको सुबह में थकावट महसूस हो रही है, कभी आपको दोपहर में हो रही है, कभी आपको रात में थकावट महसूस हो रही होगी, और सारा दिन आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आपकी बॉडी में जान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका थायराइड ग्लैंड हील होगा, आपको लगेगा कि पूरा दिन आपके एनर्जी लेवल कांस्टेंट है। वो क्यों कांस्टेंट है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टेबल हो चुका है, यानी आपका थायराइड ग्लैंड जो आपने खाना खाया है उससे एनर्जी को सही अमाउंट में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, आपके एनर्जी लेवल स्टेबल हो रहे हैं। नंबर 3 मूड स्विंग्स जो हैं वो आपके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। थायराइड ग्लैंड जब भी डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले आपके मूड स्विंग डिस्टर्ब होते हैं। आपको बिला वजह का गुस्सा आता है और आपको ना चाहते हुए दूसरे को गुस्सा आ रहा होता है, आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा होता है, और ना चाहते हुए भी आप महसूस करते हैं कि एक कमरे हद तक महदूद कर दिया जाए, और लोगों को फेस करने से अवॉइड करते हैं और हर वक्त ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन जब आपका थायराइड ग्लैंड हील होगा तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में मूड स्विंग जो है कम होना शुरू हो गया। जो बेसिकली आपका ब्रेन का फंक्शन है या न्यूरोट्रांसमीटर की कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुकी होती है। आपको ब्रेन फॉग नहीं होता, आपको बातें नहीं भूलती। इसमें डैट के आपका जो बेसिकली थायराइड ग्लैंड है वो हील हो रहा है और आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि बेसिकली थायराइड ग्लैंड जब डिस्टर्ब होता है उसके साथ आपके मूड स्विंग भी डिस्टर्ब होते हैं।
तो थायराइड ग्लैंड अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हो गए हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपकी जो ब्रिस्क वॉक है और इवनिंग वॉक है वो ज़्यादा हेल्प करती है आपके सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन्स को बनाने में और बूस्ट करने में हेल्प आउट करती है। जब आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे और स्ट्रेस आपकी मैनेज होगी, डेफिनेटली बात है आपके मूड स्विंग भी इंप्रूव होते हैं। नंबर 4 जो फैक्टर है वो यही है कि आपकी स्लीप इंप्रूव होगी। जब आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं तो आपकी रात की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप रात 9 बजे भी लेटे तो आपको रात को जाके तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब नींद आती है। उसकी वजह होती है आपके हाई कॉर्टिसोल लेवल्स और लो मेलाटोनिन लेवल। मेलाटोनिन का काम है आपको सुलाना और कॉर्टिसोल का काम है आपको जगाए रखना। तो आपके हाई कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही आपका थायराइड हाइपोथायराइडिज्म से आप हील आउट होंगे तो आपकी स्लीप साइकिल भी इंप्रूव हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप रात सोने के लिए लेटेंगे और आपको फ़ौरन नींद आ जाएगी और जो आपकी रात की नींद होगी वो बड़ी पुरसकून होगी। जब हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आप पुरसकून नींद लेंगे, और जब आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं तो आपकी नींद रात को डिस्टर्ब होती रहती है और लेट आती है। और पुरसकून नींद आने का मतलब है कि आपका थायराइड ग्लैंड हील हो रहा है। और नंबर 5 पे जो चीज़ आती है वो आती है फीमेल से ज़्यादा कंसर्न करती है, उसमें हेयर और स्किन। मेल तो बेचारे बॉदर ही नहीं करते कि उनकी ये जो है वो बाल गिर रहे हैं या उनकी स्किन ख़राब हो रही है। फीमेल में ये सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में आपकी बॉडी में एजिंग जल्दी आना शुरू होती है, स्किन सैगिनेस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रॉपर जो है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रही होती। आपकी जो खाना खाते हैं वो अच्छे से मेटाबोलाइज ही नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से एजिंग के साइन आना शुरू हो जाते हैं, स्किन ढलना शुरू हो जाती है या चेहरे पे एक्नी बनना शुरू हो जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही। और जो बाल है आपके ये बेसिकली कैराटिन नाम के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड हील करेगा तो ये भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगी, आपको यूथफुलनेस नजर आएगी और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और बालों में थोड़ी सी आपको शाइन भी नजर आना शुरू हो जाएगी। और सबसे लास्ट में नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फीमेल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो बेसिकली इर्रेगुलर साइकिल और हार्मोन डिस्ट्रप्शन। जब आपका थायराइड ग्लैंड हील होगा तो आपके साइकिल भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। जो आपको नॉर्मली 3-6 महीने के बाद आ रहे होते हैं वो आपको 21 से 27 दिन के बीच में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका थायराइड ग्लैंड ठीक होता है तो आपके ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स भी नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और यही 2 हार्मोन जो है वो आपका मंथली साइकिल डिसाइड करते हैं। जब इन दोनों की रेशो में यानी इन दोनों के तवाज़न बिगड़ता है तो उस वजह से आपका साइकिल भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अगर आपका मंथली साइकिल नॉर्मल हो चुका हुआ है और आप कंसीव करना चाह रही हो तो इसका मतलब है कि आपका थायराइड ग्लैंड पहले हील होना चाहिए। ये वो सारे साइंस हैं कि अगर आप इनका रिवर्स कर लें तो इसका मतलब है कि आपका थायराइड ग्लैंड ठीक नहीं काम कर रहा, और अगर ये ऑप्टिमम लेवल्स पे काम कर रहा है आपका थायराइड ग्लैंड तो ये सारे आपको साइंस पॉजिटिव में नजर आएंगे। इसलिए इन साइंस को आइडेंटिफाई करें और देखें कि इस वक्त आपकी हाइपोथायराइडिज्म की जर्नी कहाँ पे है। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर हाइपोथायराइडिज्म, आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर ये डिस्क्रिप्शन मेंशन है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।